डेविल से मोहब्बत एपिसोड 41 से 50। इस वीडियो में जैसे 20 लाइक हो जाएगा अगला एपिसोड आ जाएगा। एपिसोड 41, तू मेरा साया है या साजिश। कहानी, भावनाएं, चालें, सब कुछ अब एक तूफान की तरह एक दूसरे से टकराने वाला है। रात के तीसरे पहर की खामोशी में एक तूफान ने आंखें खोली थीं। एक गहरी सांस, एक बेआवाज आहट, और उस पुरानी हवेली की छत पर खड़ा इब्राहिम बर्फ की तरह ठंडी हवा में सिगार जलाए आसमान की ओर देख रहा था, जहां चांद उस रात भी अधूरा था जैसे उसका दिल। इब्राहिम की आंखों में अजीब बेचैनी थी। अलीना के साथ बिताया गया हर पल उसके अंदर एक सुकून भी छोड़ गया था और एक खौफ भी कि वो अब किसी को खो नहीं सकता। इब्राहिम और अलीना का रिश्ता एक और मोड़ पर। सुबह के धुंधलके में जब हवेली के पुराने बरामदे में चाय की प्याली से भाप निकल रही थी, अलीना धीरे से आकर उसके सामने बैठ गई। कभी कभी लगता है तुम मेरे सामने होते हुए भी कहीं और होते हो, इब्राहिम। उसकी आवाज़ थकी हुई पर गहराई से भरी थी। इब्राहिम ने उसकी ओर देखा, कुछ कहने के लिए होंठ हिले, लेकिन शब्द जैसे सीने में ही घुट गए। मैं नहीं चाहती कि मेरी मोहब्बत तुम्हें और भी अकेला कर दे। अलीना की आंखें दबा गईं। इब्राहिम ने उसका हाथ पकड़ा। तू मेरी दुनिया की आखिरी उम्मीद है, अलीना। अगर तू चली गई, मैं भी चला जाऊंगा। उनके बीच का रिश्ता अब महज मोहब्बत नहीं, एक कसक, एक वादा और एक सज़ा बन चुका था। अजहर की अगली चाल, शह और मात। अजहर ने अब अपने गेम को और ज्यादा खतरनाक बना दिया था। उसने इब्राहिम के पुराने माफिया नेटवर्क में सेंध लगाने की ठानी थी, लेकिन इस बार उसका निशाना इब्राहिम नहीं, अलीना थी। अगर उसके सीने में मोहब्बत धड़कती है तो उसे वहीं से तोड़ो। ये कहकर उसने अपने आदमी रायान को अलीना के करीब भेजा, एक ऐसा मास्क पहने हुआ मोहरा जो धीरे धीरे हवेली में दोस्त के भेष में दाखिल हुआ। हवेली में नए साजिशों की दस्तक। रायान अब हवेली में अलीना के भरोसे की जगह ले रहा था। तुम्हें इन सब से डर नहीं लगता? अलीना ने पूछा। डर उन लोगों को लगता है जो मोहब्बत से डरते हैं, मुझे तो बस तुम्हारी आंखों की सच्चाई पर यकीन है, रायान ने जवाब दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो कहीं न कहीं किसी खतरनाक खेल की गवाही दे रही थी। अलीना अब भावनाओं के एक ऐसे भंवर में फंसने लगी थी जहां एक तरफ इब्राहिम की खामोश मोहब्बत थी और दूसरी ओर रायान की बेबाक हमदर्दी। सच का एक टुकड़ा सामने आता है। इब्राहिम को अब हवेली के एक पुराने नौकर से पता चला कि रायान असल में अजहर का आदमी है, जिसे अलीना के आसपास भेजा गया है। लेकिन वह इस सच्चाई को अलीना के सामने लाने से पहले पूरे सबूत इकट्ठा करना चाहता था। इब्राहिम ने अपने सबसे पुराने वफादार कासिम को कहा, अगर अलीना की आंखों में एक बार फिर से धोखा उतर आया तो मैं टूट जाऊंगा। अब ये जंग सिर्फ मेरी नहीं है, ये मेरी मोहब्बत की आखिरी हिफाजत है। पुरानी कब्रें, नई कहानियां। इस एपिसोड में कहानी अतीत में भी झांकती है, जहां अलीना की मां की मौत के रहस्य की परतें खुलने लगती हैं। इब्राहिम को यह भी पता चलता है कि अलीना की मां की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी और उस हत्यारे का नाम भी अजहर के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। इस सच्चाई ने इब्राहिम की रगों में आग भर दी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। रात के अंधेरे में अलीना हवेली की बालकनी में अकेली खड़ी थी। अचानक किसी की आहट सुनाई दी। कौन है? उसने धीरे से पूछा। वो जो तुम्हें तुम्हारी परछाई से भी ज्यादा जानता है। आवाज रायान की थी। वो धीरे धीरे उसके पास आया। क्या तुम जानती हो कि इब्राहिम तुम्हें किस नज़र से देखता है? जानती हूँ। अलीना की आंखों में चुपचाप भरोसा था। और अगर तुम ये साबित करने आए हो कि मैं गलत हूं, तो तुम्हें मेरी नज़रों से गिरने की ज़रूरत नहीं। तुम कभी उसमें थे ही नहीं। रायान की आंखों में कुछ टूट गया। दूर अंधेरे में खड़ा इब्राहिम ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी, बस एक जुनून था। जुनून अपने प्यार को हर हाल में महफूज रखने का। एपिसोड 41 से। शीर्षक, मोहब्बत की आंच में साजिश की राख। हवेली की दीवारों पर अब साजिशों की परछाइयां और भी गहरी होती जा रही थीं। अलीना की आंखों में अब भी रायान की कही बातों की गूंज थी, लेकिन उसके भीतर एक तिलमिलाता हुआ यकीन, एक गहराई से भरी आस्था अब भी इब्राहिम के लिए जिंदा थी। रात की उस गहराई में, जहां हवाएं भी डर के मारे सिसकती थीं, इब्राहिम अकेले उस पुराने तहखाने में खड़ा था जहां कभी नवाब ने उसके लिए पहली बार एक रिवॉल्वर दी थी। उस धूल भरे बॉक्स को खोलते हुए उसके सामने एक पुराना कागज गिरा, नवाब का लिखा एक खत। ग्रेटर दैन इब्राहिम, अगर कभी तुझे मोहब्बत मिले तो उससे डर मत। मेरी तरह मत जीना, जिसने बंदूक को दिल से ज्यादा समझा। उस खत को पढ़कर इब्राहिम की आंखें नम हो गईं। अलीना की हर बात, हर मुस्कान और हर खामोशी उसकी रगों में जहर बनकर उतर रही थी, इतना मीठा जहर जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। अलीना और रायान, साजिश के बीच एक एहसास। रायान अब भी हवेली में था, पर इस बार उसका चेहरा पहले जैसा नर्म और मासूम नहीं था। उसके चेहरे की शिकनें गवाह थीं कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। तुम अब भी मुझ पर शक करती हो? रायान ने अलीना से पूछा। मैं इब्राहिम पर यकीन करती हूँ, और जब तक मेरा यकीन जिंदा है, हर शक खुद ब खुद मर जाएगा। अलीना की आवाज़ में सच्चाई थी, पर रायान का चेहरा अब स्याह पड़ चुका था।
तो फिर तुम भी उसी अंजाम की हकदार हो जो इब्राहिम के हिस्से में लिखा है। वो मुड़कर चला गया, लेकिन अलीना ने दरवाज़ा बंद नहीं किया क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था, रायान वही है जिसे इब्राहिम ने छिपकर देखा था। इब्राहिम की योजना, साजिश को जाल में फंसाना। इब्राहिम ने अब फैसला कर लिया था, अलीना को इस खेल से पूरी तरह निकालना होगा। उसने कासिम को बुलाया, रायान को उसके ही तरीके से जवाब दिया जाएगा। वो साजिश लाया है, हम उसे जाल में लपेटेंगे। एक फर्जी प्लान तैयार किया गया जिसमें यह दिखाया गया कि इब्राहिम अलीना को हवेली से बाहर ले जा रहा है, अकेले, जबकि असल में अलीना को छुपा दिया गया एक पुराने चर्च के तहखाने में, जहां सिर्फ इब्राहिम, कासिम और एक भरोसेमंद डॉक्टर को इसकी जानकारी थी। अजहर का मोहरा, रायान का असली मकसद। रायान, जो अब तक सिर्फ एक प्यादा समझा जा रहा था, असल में अजहर का सबसे काबिल मोहरा था। उसने अलीना के आसपास रहकर हवेली के हर नक्शे, हर रूट, हर हथियार का डेटा अजहर को भेजा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि इब्राहिम भी उसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए था। मुकाबला, हवेली पर हमला। अजहर ने रायान के इशारे पर रात 2 बजे हवेली पर हमला किया, पर जैसे ही उसके आदमी अंदर घुसे उन्हें ताज्जुब हुआ कि वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से गोलियों की आवाज़ें आईं। इब्राहिम और उसके लोग पहले से तैयार थे। ये हवेली मेरी माँ की है अजहर, इसे आग दिखाने चले हो, अब तुम्हें मैं राख कर दूंगा। भारी गोलीबारी के बीच रायान ने देखा कि अलीना वहां नहीं है और तभी उसकी आंखें डगमगा गईं। रायान का अंत, साजिश की राख। इब्राहिम ने रायान को घेर लिया था। तेरी आंखों में जो साजिश थी, मैंने उसे पहले ही पढ़ लिया था। रायान ने हंसते हुए कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे कहा गया। तू वही है जो दूसरों के इशारे पर मोहब्बत के घर जलाता है, और मैं वही हूं जो मोहब्बत के लिए पूरी दुनिया से लड़ता है। इब्राहिम ने रायान को जिंदा छोड़ दिया, लेकिन उसे पुलिस के हवाले कर दिया ताकि वो अजहर तक पहुंचने की कड़ी बने। अलीना की वापसी, एक नई शुरुआत की उम्मीद। सुबह जब हवेली में सब शांत हुआ, अलीना लौट आई। उसने देखा इब्राहिम की बाहों में एक थकन है, एक सुकून भी। तुम ठीक हो? उसने पूछा। जब तू सामने हो तो सब ठीक होता है। अलीना मुस्कुराई, मैं हमेशा यहीं हूँ, अब कहीं नहीं जाऊंगी। एपिसोड का आखिरी मोड़, सच्चाई का एक और चेहरा। लेकिन उस रात जब इब्राहिम अपने कमरे में अकेला था, कासिम एक और चिट्ठी लेकर आया। ये रायान के कमरे से मिली है। इब्राहिम ने पढ़ा, ग्रेटर दैन, जो तुमने देखा वो सच्चाई नहीं थी। अलीना के बारे में कुछ ऐसा है जो सिर्फ अजहर जानता है। उसे खुद भी नहीं पता, लेकिन जब पता चलेगा तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान फिर से शुरू होगा। इब्राहिम के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। अब क्या? उसने खुद से पूछा। एपिसोड 43, साजिशों की स्याही। गहरे सन्नाटे में लिपटी उस रात की नमी में हवाएं जैसे किसी अनकही साजिश का पैगाम लिए चली थीं। हवाओं में बारूद की बू थी और जमीन पर सन्नाटे से भी भारी एक डर पसरा हुआ था। इब्राहिम की आंखों में नींद नहीं थी, उसे अपनी खामोशियों से भी अब डर लगने लगा था। अलीना का चेहरा उसकी आंखों में एक तस्वीर बनकर उभरता, और हर बार जब वह आंखें बंद करता, जुनैरा की चीखें उस तस्वीर को तोड़ देतीं। इब्राहिम अब अपने हर कदम पर सावधान था। वह जानता था कि अजहर चुप नहीं बैठा और उसका अगला वार किसी भी क्षण हो सकता था। लेकिन जो वो नहीं जानता था वह ये कि अजहर अब अकेला नहीं था। उसके पीछे एक छाया थी, एक नई परछाई जो न अलीना को जानती थी, न इब्राहिम को पहचानती थी। वह सिर्फ अजहर के बदले की आग में जलती थी। एक नया खिलाड़ी इस खेल में उतर चुका था, नाम अलीशान। अलीशान, जो एक वक्त में नवाब का सबसे तेज दिमाग था, अब अंधे बदले के रास्ते पर था। नवाब की मौत का दोष वह इब्राहिम को देता था, जबकि सच कुछ और था। पर अलीशान सच्चाई नहीं, सिर्फ खून का हिसाब चाहता था। अजहर ने जब उसे इब्राहिम के खिलाफ भड़काया तो उसके होंठों पर एक कुटिल मुस्कान आई, खून के बदले खून, और दिल के बदले जान। इस बीच अलीना और इब्राहिम के बीच खामोश नज़दीकियां अब बर्फ की तरह पिघल रही थीं। वे अब एक दूसरे की मौजूदगी में खुद को थोड़ा कम टूटा हुआ महसूस करते। अलीना की आंखों में जो भरोसा था, वह इब्राहिम के अंदर एक धीमी रोशनी बनकर जलता था। एक शाम जब सूरज डूबने को था, अलीना ने इब्राहिम से पूछा, क्या वाकई हमें इस शहर को छोड़ देना चाहिए? इब्राहिम ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसकी ओर देखा। उस नज़र में ना तो वादा था, ना इनकार। लेकिन कुछ पल बाद वह बोला, अगर हम भाग गए तो ये शहर उन्हीं का हो जाएगा जो नफरत की साजिशें रचते हैं। मैंने ये रास्ता नहीं चुना था, लेकिन अब इससे मुंह मोड़ना कायरता होगी। अलीना चुप रही, पर उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वो जानती थी कि इब्राहिम अब कभी हार नहीं मानेगा। उधर अजहर अब और भी खतरनाक हो चुका था। अलीशान की प्लानिंग और उसके खुद के गुस्से ने उसे एक जाल बुनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इब्राहिम और अलीना के बीच झूठ, धोखे और डर का एक ऐसा मकरजाल तैयार किया जिसमें फंसकर इंसान खुद से भी बेगाना हो जाए। अलीशान ने अलीना की एक पुरानी तस्वीर को एडिट करवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करवा दिया, और साथ ही एक झूठी खबर भी कि वह अजहर के साथ मिलकर इब्राहिम को धोखा दे रही है। इब्राहिम तक जब ये तस्वीर पहुंची, उसका दिल एक पल को कांप गया। लेकिन अगले ही पल उसने उस पर यकीन नहीं किया।
उसने अपने आप से कहा, अगर अलीना ने मुझसे झूठ कहा होता तो उसकी आंखों में वो सच कभी नहीं झलकता। लेकिन अलीशान की चाल सिर्फ इतनी नहीं थी, असली चाल थी अलीना को अगवा कर लेना। एक रात जब अलीना एक यतीमखाने में गरीब बच्चों के लिए किताबें बांट रही थी, उसी समय एक गाड़ी आई और नकाबपोश लोग उसे जबरन उठाकर ले गए। वहां एक सीसीटीवी कैमरा था, लेकिन फीड को पहले ही हैक कर दिया गया था। जब इब्राहिम को इस बात की खबर मिली, उसकी आंखों में आग थी। लेकिन उस आग के नीचे एक गहरा डर भी था, क्या वह फिर से किसी को खो देगा? क्या इस बार अलीना उसकी मोहब्बत नहीं, उसकी कमजोरी बन जाएगी? इब्राहिम ने एक एक कर अपने पुराने नेटवर्क को जगाया, गुप्त सूत्र, पुराने साथी, हर उस जरिया को जो कभी नवाब के राज में वफादार था। अलीना इस बीच एक बंद कमरे में थी, आंखों पर पट्टी और हाथों में जंजीरें। अलीशान ने उसके सामने खुद को प्रकट किया, तुम्हारा गुनाह सिर्फ ये नहीं कि तुम इब्राहिम से मोहब्बत करती हो, तुम्हारा असली गुनाह यह है कि तुम उसके लिए वो हो गई हो जो मैं कभी नवाब के लिए था, कमजोरी। अलीना ने कहा, मोहब्बत कमजोरी नहीं होती। अगर तुमने कभी किसी को सच्चे दिल से चाहा होता तो ये बात समझते। अलीशान हंस पड़ा, चाहत भी वही करता है जिसके पास दिल बचा हो। मेरे पास अब सिर्फ इंतकाम है। इब्राहिम ने जिस वक्त अलीशान के ठिकाने का पता लगाया, वह बिना वक्त गंवाए वहां पहुंचा। वहां पहुंचने पर गोलियों की बौछार हुई, लेकिन इब्राहिम ने पीछे नहीं देखा। उसके पास सिर्फ एक नाम था जो उसके खून में दौड़ रहा था, अलीना। दोनों तरफ से गोलियों की आवाज़ गूंजती रही। इब्राहिम घायल भी हुआ, लेकिन उसके हौसले को कोई नहीं तोड़ सका। आखिरकार वह उस कमरे तक पहुंचा जहां अलीना को बंद किया गया था। दरवाज़ा तोड़कर जब वह अंदर दाखिल हुआ तो अलीना की आंखों में एक साथ हैरानी और राहत थी। उसने धीमे से कहा, तुम आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। इब्राहिम ने उसके बंधन खोले और जैसे ही वह बाहर निकलने लगे, अलीशान सामने आ गया। बंदूक ताने हुए, खत्म कर दूं या इंतकाम को और लंबा करूं? इब्राहिम ने कहा, अगर बदला ही चाहिए तो मुझसे ले, उसे जाने दे। अलीशान की आंखों में एक पल के लिए झिझक उभरी, लेकिन अगले ही पल वह ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक गोली चली और अलीशान जमीन पर गिर पड़ा। गोली अजहर ने चलाई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे सच्चाई अब समझ आई, बहुत देर कर दी मैंने। क्या अजहर का ये पछतावा असली था या कोई और चाल? क्या इब्राहिम और अलीना अब सच में आज़ाद थे, या फिर साजिशों की स्याही अब भी कुछ अनलिखे पन्नों में इंतजार कर रही थी? एपिसोड 44, धुंध, धोखा और दहलीज की मोहब्बत। रात के अंधेरे में जब शहर की गलियां खाली हो जाती हैं और हवाओं में सन्नाटा बस जाता है, तब एक और कहानी अपनी करवट बदलती है। इब्राहिम की आंखों में अलीना के लिए अब वो खामोश चाहत नहीं रही, अब उसमें तड़प है, जुस्तजू है और सबसे ज्यादा एक वादा है, उसे हर हाल में महफूज रखने का। लेकिन अजहर की नज़रें अब और तेज हो गई थीं। उसने इब्राहिम और अलीना की हर हरकत पर अपने आदमियों को लगा दिया था। उसने सिर्फ एक बात ठान ली थी, इब्राहिम को उसकी मोहब्बत और उसके इज्जत दोनों से महरूम करना है। इब्राहिम का ठिकाना एक सुनसान विला। अलीना अब वहीं रह रही थी, इब्राहिम के साथ, लेकिन एक दूरी अब भी थी। वो दूरी जो डर से, झिझक से और हालातों से पैदा हुई थी। तुम कब तक मुझसे यूं खामोश रहोगी, अलीना? इब्राहिम ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन उसकी आंखों में वो बेचैनी साफ दिख रही थी। अलीना ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये दुश्मनी हमारी सांसों से दूर नहीं हो जाती। इब्राहिम उसके पास आया, धीरे से उसके बालों को पीछे किया और कहा, मैं तुम्हारी हर सांस को महफूज रखने के लिए जिंदा हूं, अलीना। लेकिन अगर तुमने ही मुझे अपनी दुनिया से निकाल दिया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। उसका लहजा ठंडा नहीं था, न ही जोरदार, लेकिन उसमें वो गहराई थी जो दिल के अंदर चुभ जाती है। अलीना ने पहली बार उसकी तरफ देखा, आंखें नम थीं। दूसरी तरफ अजहर का बेस। मैंने कहा था ना, वो जिंदा हैं, साथ रह रहे हैं। अजहर के खास आदमी हाशिम ने तस्वीरें सामने रखीं। अजहर ने तस्वीरें देखीं, एक में अलीना इब्राहिम को तकिए से मार रही थी और वो मुस्कुरा रहा था। दूसरी में दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तीसरी तस्वीर रात के वक्त विला के छत की थी, जहां इब्राहिम अलीना को कंबल उड़ा रहा था। अजहर का चेहरा सख्त हो गया, पर आंखें जल रही थीं। अब कोई रहम नहीं, उसने कहा, अब ये खेल मैं खत्म करूंगा। एक योजना, दो चेहरे। इब्राहिम को अब अंदाजा हो गया था कि दुश्मनी गहरी हो गई है, लेकिन वो अलीना को फिर भी कुछ नहीं बता रहा था। रात के 1 बजे जब अलीना सो रही थी, इब्राहिम विला से निकला। उसके पास एक छोटा सा बैग था जिसमें सिर्फ एक गन, कुछ नक्शे और एक पुराना मोबाइल था। उसने वक्त निकालकर पुराने लिंक तलाशे थे अजहर के नेटवर्क को भीतर से तोड़ने के लिए। वो एक पुराने दुश्मन से मिला, हसन अली। एक वक्त में अजहर का साथी, अब उसका दुश्मन। मैं अजहर को सिर्फ नीचे गिराने में मदद करूंगा, मारने में नहीं, हसन ने कहा। इब्राहिम ने बस इतना कहा, बस उसे इतना तोड़ दो कि उसे मेरी आंखों से सच्चाई दिखे। वहीं दूसरी ओर अलीना का अकेलापन। इब्राहिम के जाने के बाद अलीना की बेचैनी बढ़ती गई।
उसने पहली बार खुद से कहा, मैं अब सिर्फ छुप कर जीने नहीं आई थी। अगर ये जंग है तो मैं भी लूंगी। उसने घर की हर खिड़की, हर कैमरा, हर फ़ोन की मॉनिटरिंग चालू कर दी। एक फ़ोन जो इब्राहिम छुपा कर रखता था, उसमें अलीना को कुछ रिकॉर्डिंग्स मिलीं। एक रिकॉर्डिंग में मालिक की आवाज़ थी जो मरने से पहले इब्राहिम से कह रहा था, अजहर को मत बताना, वो टूट जाएगा। वो अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं नहीं। हाँ, मैं नहीं। उसे छत से धक्का। अलीना की सांसें रुक गईं। वो अब खुद जान चुकी थी कि इब्राहिम ने उससे कुछ नहीं छुपाया था, लेकिन सच्चाई किसी और ने उससे छुपाई थी। अब वह ये बात अजहर तक पहुंचाने का इरादा बना चुकी थी। क्लाइमैक्स की तरफ एक मोड़। अलीना ने एक चिट्ठी तैयार की। उसमें मालिक की रिकॉर्डिंग का ट्रांसक्रिप्ट लिखा और एक ड्राइव अटैच की। वो ये पैकेट अजहर तक पहुंचाने ही वाली थी कि तभी बाहर गाड़ियों के ब्रेक की आवाज़ गूंजी। वह भागकर बाहर गई, देखा इब्राहिम लहूलुहान पड़ा है और पीछे एक ब्लैक एसयूवी हवा में धूल उड़ाती हुई गायब हो गई। इब्राहिम! अलीना चिल्लाए और दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। मैं ठीक हूँ अलीना, सुनो, वो अजहर नहीं था, कोई और भी बड़ा दुश्मन है जो हम दोनों को मिटाना चाहता है। अलीना ने उसे सहारा देकर उठाया और अंदर लाए, लेकिन उसके मन में एक और डर अब पनप चुका था। अगर ये दुश्मनी अब अजहर और इब्राहिम के बीच की नहीं रही, तो असली खेल किसका है? एपिसोड 45, आग की परछाइयाँ। इब्राहिम की आंखों में एक नई बेचैनी थी। हवेली की दीवारों के पीछे छुपे हुए खतरे अब धीरे धीरे सामने आ रहे थे। अलीना की मोहब्बत, जो उसके लिए पहले एक जज्बा थी, अब एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। और जिम्मेदारियों के बोझ तले इब्राहिम ने कभी मोहब्बत को महसूस नहीं किया था। लेकिन आज वो हर लम्हा उसके बिना अधूरा लगता। रात के तीसरे पहर हवेली में सन्नाटा था, लेकिन इब्राहिम के कमरे में हल्की रोशनी थी। वो डायरी जिसमें नवाब के आखिरी शब्द थे, आज फिर उसके सामने खुली पड़ी थी। लेकिन आज इब्राहिम की आंखें किसी और दर्द को खोज रही थीं, अलीना के दिल का हाल। उधर अलीना भी छत की तरफ अकेली टहल रही थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे आने वाला तूफान पहले से अपनी आहट दे रहा हो। अलीना की नज़रों में डर कम था, पर सवाल ज़्यादा थे। क्या इब्राहिम सिर्फ उसका रक्षक है, या उस रिश्ते की कोई और गहराई भी है? अगर मैं उसकी दुनिया से बाहर निकल जाऊं तो क्या वो मुझे रोकेगा? उसका दिल बार बार एक ही सवाल दोहरा रहा था। नीचे इब्राहिम चुपचाप खड़ा था, उसकी नज़रें छत की तरफ उठी हुई थीं। उसने उसके कदमों की आहट सुन ली थी, और शायद उसके ख्याल भी। इब्राहिम उसके पास आता है। अलीना कुछ कहती नहीं, बस उसकी मौजूदगी से ही सुकून महसूस करती है। इतनी रात को अकेली छत पर क्यों? सोच रही थी, क्या मैं यहाँ महज एक जिम्मेदारी हूँ? इब्राहिम कुछ पल खामोश रहा। तुम वो हो जिससे मैं डरता हूँ, और मोहब्बत भी करता हूँ। अलीना का दिल जैसे थमसा गया। मैंने सोचा था इब्राहिम सिर्फ हथियारों से डरता है, पर मोहब्बत से भी। हाँ, क्योंकि मोहब्बत तुम्हें कमज़ोर बना देती है, और मैं तुम्हारे बिना नहीं हारना चाहता। अलीना की आंखें भीग गईं। ये वही लम्हा था जिसका उसे इंतज़ार था, जब इब्राहिम सिर्फ एक रक्षक नहीं, एक आशिक बनकर उसके सामने खड़ा था। लेकिन इस मोहब्बत के इकरार के बीच एक और साजिश आकार ले रही थी। अजहर अब सीधा वार करने की तैयारी में था। उसके एक नए आदमी ने इब्राहिम की हवेली में गुप्त रूप से घुसपैठ कर ली थी। उसका नाम था फहद। एक चेहरा जो भोला लगता था, लेकिन उसकी निगाहों में जहर था। फहद ने हवेली में बतौर एक नौकर काम शुरू कर दिया था, पर हर रात उसकी असली रिपोर्ट अजहर को जाती थी। अजहर अब इब्राहिम और अलीना के रिश्ते को ही उसका सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहता था। वो जानता था कि इब्राहिम को तोड़ना है तो पहले उसकी सबसे बड़ी ताकत अलीना को तोड़ो। इधर हवेली में एक अजीब सी अशांति फैलने लगी थी। एक दिन अलीना का कमरा खंगाल दिया गया। उसके स्केचबुक, डायरी, कुछ पुराने खत सब गायब थे। इब्राहिम को जब पता चला तो उसकी आंखों में वही पुराना शैतान जाग उठा। हवेली में कोई हमारा ही नहीं है, अब हमें अपनों में छुपे गद्दार को तलाशना होगा। फहद ने अपने मकसद को धीरे धीरे अंजाम देना शुरू कर दिया। एक रात उसने अलीना को गलती से यह कहते सुना, कभी कभी लगता है जैसे मेरे अब्बा की मौत के पीछे कोई और भी था, कोई जो बहुत पास था। फहद के लिए ये बात खतरनाक थी। अगर अलीना सच्चाई तक पहुंच गई तो अजहर का सारा खेल खत्म हो सकता था, और इसलिए उसने नया जाल बिछाया। हवेली की दीवारों पर अलीना के लिए एक चिट्ठी छोड़ी गई, बिना नाम की। उसमें लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो पुराने चर्च में रात के 2 बजे अकेली आना। अलीना के मन में शक था, लेकिन वो अब और रहस्य में नहीं रहना चाहती थी। वो बिना किसी को बताए उस रात चर्च पहुंची, पर वहां उसका सामना होता है फहद से, जो एक मासूम मददगार बनने की कोशिश करता है। मैं ही हूं जिसने ये चिट्ठी छोड़ी थी। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं अलीना। यहाँ हर कोई इब्राहिम जैसा नहीं है। तुम्हारे अब्बा की मौत इत्तेफाक नहीं थी। क्या मतलब? तुम्हारे अब्बा ने किसी को गोद लेने की बात की थी, लेकिन वो इंसान, उसी ने उन्हें मरवाया। अलीना को झटका लगा। फहद के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई, जैसे वह धीरे धीरे जहर घोल रहा हो।
लेकिन अलीना इतनी भोली नहीं थी। वो जानती थी इब्राहिम ने उसके लिए क्या क्या खोया है। वो वहाँ से सीधा हवेली लौटती है और पहली बार इब्राहिम को बिना किसी डर के गले लगाती है। मैं जानती हूँ अब कौन अपना है और कौन दुश्मन। इब्राहिम अब अपने गुस्से में शांत नहीं रह सकता था। वो जान चुका था खेल अब सिर्फ सड़कों का नहीं, हवेली के भीतर का भी है। और अगली सुबह उसने हवेली के सारे दरवाजे बंद करवा दिए। अब जो गद्दार है वो इसी हवेली में मरेगा। एपिसोड 46, राख से उठता तूफान। हवेली की रातें अब वैसी नहीं रहीं। दीवारों में छुपे राज, गलियारों में बिखरे भरोसे और हर कोने में मनराती साजिश की साया। फहद की गद्दारी अब छुपी नहीं थी, लेकिन इब्राहिम ने अभी तक कुछ नहीं कहा। और जब इब्राहिम चुप रहता है तब वक्त भी सांसें रोक लेता है। फहद हवेली छोड़ चुका था, लेकिन उसके भेजे लोग अब भी हवेली की दीवारों में मौजूद थे। अलीना को इब्राहिम की खामोशी खल रही थी। तुम्हें चुप रहना नहीं आता क्या? इब्राहिम की आंखों में पहली बार थकान दिखी। जो कुछ उसने किया उसे अब मैं तय करूंगा कि उसे क्या सज़ा मिलेगी, लेकिन सज़ा तब जब वक्त कहेगा कि अब दे दो। अलीना जानती थी कि इब्राहिम किसी पर भरोसा नहीं करता, लेकिन इस बार मामला सिर्फ धोखे का नहीं था। मामला अब इमोशंस का था। उनके बीच का रिश्ता भी अब हर साजिश के बीच से होकर गुजर रहा था। हवेली के सबसे पुराने कमरे में अब्बास ने इब्राहिम को फहद के भेजे एक आदमी का गला दबाते देखा। कितनों को भेजा उसने? इब्राहिम की आवाज़ अब तलवार जैसी थी। 3, आदमी ने डरते हुए कहा। इब्राहिम ने उसे छोड़ा नहीं। उसकी आंखों में फहद के साथ बिताए वो सारे लम्हे एक झटके में राख बन गए। इब्राहिम ने हवेली में एक मीटिंग बुलाई। सारे वफादार लोग इकट्ठा हुए। अलीना भी वहीं थी। आज से, इब्राहिम ने कहा, हम सिर्फ बचाव नहीं करेंगे, अब हम हमला करेंगे। फहद ने जो चुना है उसके लिए अब उसे अंजाम भी भुगतना होगा। सभी चुप थे, लेकिन अब्बास ने आगे बढ़कर कहा, इब्राहिम भाई, हम आपके साथ हैं। ये लड़ाई अब हमारी है। अलीना को पहली बार डर नहीं लगा। उसे अब यकीन होने लगा था कि इब्राहिम सिर्फ शख्स नहीं, एक साया है जो अपने लोगों के लिए हर आग से लड़ सकता है। इब्राहिम ने अपनी खास टीम को तैयार किया। अलीना ने महसूस किया कि वो अब सिर्फ हवेली की मेहमान नहीं रही, बल्कि इस जंग का हिस्सा बन चुकी है। रात की पहली घड़ी में हवेली से 4 गाड़ियां निकलीं। मुंबई की तंग गलियों में उन ठिकानों की तलाश शुरू हुई जहां फहद ने अपनी नई सेना बिठाई थी। हर एक को चिन्हित किया गया, हर गद्दार को चुपचाप मिटाया गया। इब्राहिम खुद एक लोकेशन पर गया, फहद के पुराने अड्डे पर। वहां एक कोने में उसने एक पुरानी फोटो देखी, खुद की और फहद की। नीचे लिखा था, भाई से बढ़कर कोई नहीं। उस फोटो को उठाकर इब्राहिम ने एक बार देखा, फिर बिना कुछ कहे उसे आग लगा दी। अगले दिन हवेली के दरवाजे पर एक लिफाफा गिराया गया। उस पर लिखा था, ग्रेटर दैन, मैं तुम्हारे अतीत से नहीं डरता, लेकिन तुम्हारा प्यार तुम्हारी कमजोरी है, फहद। इब्राहिम ने लिफाफा अलीना को दिखाया। अलीना कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसकी आंखें गवाही दे रही थीं कि अब ये लड़ाई सिर्फ इब्राहिम की नहीं रही, यह अब दोनों की मोहब्बत का इम्तिहान है। रात का सन्नाटा हवेली में छाया हुआ था। इब्राहिम अपने कमरे में बैठा था, सीने में एक नई बेचैनी और गुस्से का लावा उबाल मार रहा था। वह जान चुका था कि किसी ने उसे धोखा दिया है, लेकिन सवाल यह था कि किसने और क्यों। फहद के खिलाफ संदेह लगातार बढ़ रहा था और अब ये समय आ चुका था कि सच का सामना किया जाए। अलीना उसके पास आए और उसने देखा कि इब्राहिम के चेहरे पर वही गंभीरता और गहरी सोच की लकीरें हैं जो उसे पहले कभी नहीं दिखाई दी थीं। अलीना ने धीरे से उसके पास बैठते हुए पूछा, क्या हुआ इब्राहिम? तुम्हारी आंखों में इतनी चिंता क्यों है? इब्राहिम ने उसकी ओर देखा। एक पल के लिए वो जैसे अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं ढाल पा रहा था। फिर धीरे से बोला, अलीना, मुझे लगता है कि हमारे आसपास एक गद्दार है। वो हमारे ही बीच है, हमारी जानकारियों को लीक कर रहा है। और मुझे पूरा शक है कि वो फहद है। अलीना ने चौंकते हुए कहा, फहद? लेकिन वो तो हमेशा तुम्हारा सबसे विश्वसनीय आदमी रहा है। इब्राहिम के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई। इसीलिए तो सबसे खतरनाक वही होता है जिसे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। फहद ने अपनी चुप्पी से यह साबित कर दिया कि वह कुछ छिपा रहा है। अलीना की आंखों में चिंता के साथ साथ एक और भावनात्मक तड़प भी थी। क्या तुम उसे शक की बिना पर इस तरह से आरोप लगा सकते हो? हमें सीधे तौर पर उससे सवाल करना चाहिए। इब्राहिम ने सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारी परिस्थितियां ऐसे किसी भी गलत कदम की अनुमति नहीं देती। इस बार हमें योजना बनानी होगी। हम उसे अपनी चालों से फंसाएंगे और तब पता चलेगा कि सच क्या है। इब्राहिम के मन में एक ठोस योजना थी और उसने अब ये तय कर लिया था कि वह फहद से पूरी तरह से सही जवाब लेगा। लेकिन इस बार उसके लिए ये केवल एक साधारण सवाल नहीं था, बल्कि यह उसकी सारी माफिया साम्राज्य की सुरक्षा और खुद की इज्जत की लड़ाई थी। अगली सुबह हवेली में हलचल थी। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन इब्राहिम की आंखों में एक नज़र थी जो फहद की ओर टिकी थी। फहद, जो हमेशा शांत और सौम्य दिखता था, आज कुछ अलग दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नीरसता थी।
इब्राहिम ने फ़हद को बुलाया, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फ़हद ने इब्राहिम की ओर देखा और सिर झुकाकर कहा, जी सर। इब्राहिम ने धीरे से कहा, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे सबसे विश्वसनीय आदमी हो, लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो मेरे मन में संदेह पैदा कर रही हैं। तुम्हारे बारे में कुछ बातें सुनी हैं और मुझे लगता है कि हमें अब कुछ बातों को लेकर साफ साफ स्थिति बनानी होगी। फ़हद का चेहरा कुछ बदल गया, उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट आई, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, आप मुझसे कुछ कह रहे हैं सर, तो ज़रूर वह सही होगा। मैं पूरी निष्ठा से आपके साथ हूँ। इब्राहिम ने उसकी हर एक बात को ध्यान से सुना, लेकिन वो जानता था कि इस वक्त फ़हद का ये शांति का दिखावा उसे किसी भी तरीके से धोखा दे सकता है। इब्राहिम ने अपनी आंखें उसकी आंखों में डाली और कहा, तुम मुझे सब कुछ बताएंगे? नहीं तो तुम समझो, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। फ़हद थोड़ा हड़बड़ी में नजर आया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, सर, अगर आप मुझे इस तरह से पूछ रहे हैं, तो क्या आप मुझसे मेरी निष्ठा पर संदेह कर रहे हैं? इब्राहिम ने चुपके से मुस्कान दी और फिर कहा, तुम जानते हो, मैं केवल एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, और अगर तुम सच बोलते हो तो तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। फ़हद, क्या तुम किसी के साथ गद्दारी कर रहे हो? फ़हद की आंखों में हल्की सी घबराहट उभरी, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, नहीं सर, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इब्राहिम ने उसकी बातों को अनदेखा करते हुए कहा, देखो फ़हद, तुम्हें समझना होगा कि माफिया की दुनिया में इधर उधर की बातों को नज़रअंदाज करना आसान नहीं होता। अगर तुम मुझे गलत साबित करते हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करूँगा। इब्राहिम की इन बातों में ऐसा विश्वास था कि फ़हद के चेहरे पर तनाव की लकीरें गहरी हो गईं। उसके मन में एक सवाल था कि क्या इब्राहिम सच में जानता है या फिर वह सिर्फ उसे जांचने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक हवेली का दरवाज़ा खुलता है और एक गार्ड भागते हुए आता है। सर, हमें बाहर से एक सूचना मिली है, हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। इब्राहिम का चेहरा सख्त हो गया। क्या हुआ? गार्ड ने घबराते हुए कहा, सर, हमारे खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है। हमारी योजना को लीक किया गया है। अब हमें फ़हद के बारे में कुछ नई जानकारी मिली है। इब्राहिम ने गार्ड को इशारा किया और सबको तुरंत इकट्ठा करने का आदेश दिया। फ़हद की मुस्कान अब फीकी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। इब्राहिम जानता था कि अब उसे फ़हद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाना होगा। सच्चाई सामने आ चुकी थी, फ़हद का असली चेहरा अब उसके सामने था और अब इस गद्दार को ख़त्म करने का समय आ चुका था। अगला कदम, क्या इब्राहिम फ़हद को बेनकाब कर पाएगा? क्या वह अपनी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसे ख़त्म कर देगा, या फिर फ़हद कोई नई चाल चला देगा? ये रहस्य अगले एपिसोड में खुलेंगे। एपिसोड 47, साजिशों का नया दायरा। मुंबई की ठंडी हवाओं के बीच एक पुराने गोदाम की छत पर अजहर और फ़हद की मुलाकात हुई। उनके चेहरे पर कोई दोस्ती नहीं थी, केवल दुश्मनी की आग थी जो एक दूसरे को भड़काने को बेकरार थी। अजहर ने हाथ में एक फ़ोटो थाम रखी थी, इब्राहिम और जुनैरा की, जिसमें जुनैरा की आंखों में जो डर था वह अजहर के दिल को और भी तेज जलाता था। तुम्हारे पास कितनी योजनाएं हैं, फ़हद? अजहर ने धीरे से पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ में जो ठंडक थी वह किसी भयंकर साजिश का संकेत था। फ़हद ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ अजहर। तुम बस बदला लेना चाहते हो, लेकिन बदला भी एक खेल है जिसमें केवल सबसे चालाकी से ही बचा जाता है। उन दोनों के बीच की बातें जैसे खून की तरह गर्म थीं, और जो कुछ भी हो, ये साफ था कि उनकी दोस्ती अब पूरी तरह टूट चुकी थी। हवेली में अलीना और इब्राहिम के बीच तनाव भरे दिन गुजर रहे थे। अलीना हर पल इंतजार करती कि कब इस जंग का कोई नया मोड़ आएगा। इब्राहिम के चेहरे पर जो कभी अटल शक्ति दिखती थी, अब उसमें थकावट के निशान साफ थे। तुम्हें पता है इब्राहिम, अलीना ने एक दिन धीमी आवाज़ में कहा, मैं डरती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि शायद मैं जीत सकती हूँ। इब्राहिम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत ही मेरी ताकत है अलीना। उनके बीच एक नर्म सा एहसास था जो दोनों के दिलों को जोड़ रहा था, लेकिन आसपास का माहौल इसे बरकरार नहीं रहने दे रहा था। गोदाम की छत पर अजहर और फ़हद की बातचीत अब तीखी हो चुकी थी। दोनों के बीच की दुश्मनी गहराती जा रही थी, लेकिन कोई भी अपनी चाल पूरी तरह नहीं दिखा रहा था। वे जानते थे कि ये खेल आसान नहीं होगा। अजहर ने गहरी सांस ली और कहा, फ़हद, ये जो इब्राहिम और उसकी मोहब्बत है, ये तुम्हारे खिलाफ हथियार बन सकती है। फ़हद ने ठंडी नज़र से उसे देखा, मोहब्बत? हाँ, वही कमज़ोरी जो हर शख्स में होती है। हम उसे तोड़ देंगे। उनकी साजिशें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होने लगीं। अजहर ने अपने खास आदमी, मालिक की मौत का बदला लेने के लिए अपनी ताक बढ़ानी शुरू कर दी थी। वहीं फ़हद अपने पुराने गठबंधनों को ताज़ा कर रहा था ताकि इब्राहिम को घेर सके। हवेली में इब्राहिम और अलीना के बीच एक शांत शाम थी। दोनों खिड़की के पास खड़े थे और बाहर की हल्की रोशनी में शहर की चमक देख रहे थे। मुझे लगता है ये लड़ाई हमारे प्यार को परख रही है, अलीना ने धीरे से कहा। इब्राहिम ने उसका हाथ थामा, हमारे प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं अलीना।
चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनकी आवाज़ में एक वादा था जो इस जंग को और भी गहरा बना रहा था। वहीं अजहर की चालें और भी तेज हो गई थीं। उसने इब्राहिम के खास आदमी अब्बास को अपनी योजना में फंसाने की कोशिश शुरू कर दी। अब्बास पर शक की परतें धीरे धीरे गहरी होती जा रही थीं। अजहर ने अपने आदमी भेजे जो अब्बास के पास जाकर उसके कामों पर सवाल उठाने लगे। अब्बास के दिल में अब खलिश पैदा हो गई थी, लेकिन वह इब्राहिम के प्रति वफादार था। गोदाम में अजहर ने एक बड़ी बैठक बुलाई। उसके सामने उसके सारे भरोसेमंद लोग बैठे थे। हम अब इब्राहिम के हर कदम को ट्रैक करेंगे, उसने कहा। उसके आदमी कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन हम उसकी जड़ें काट देंगे। सभी ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरों पर डर भी था। ये लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि दिमाग और चालाकी की भी थी। इब्राहिम को पता चला कि अजहर ने अब्बास को फंसाने की कोशिश की है। उसने अब्बास को बुलाया और कहा, मेरे साथ पूरी ईमानदारी से काम करो अब्बास। मैं तुम्हारे भरोसे पर खरा उतरूंगा। अब्बास ने दिल से कहा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ भाई। इसी बीच फहद ने अजहर को एक संदेश भेजा, ये लड़ाई अब और खूनी होने वाली है, तैयार रहो। इब्राहिम और अलीना के लिए ये खबर एक और चेतावनी थी कि दुश्मन हर ओर घात लगाए बैठा है। एपिसोड 48, टूटती दीवारें, गहराती परछायां। रात की धुंधली रोशनी में हवेली की दीवारें सन्नाटे को महसूस कर रही थीं। हर कोना एक खामोशी से भरा था, लेकिन उस खामोशी में छिपी थी बेकाबू तड़प और आने वाले तूफान की आहट। इब्राहिम के दिल में आज भी वो पुरानी यादें दौड़ रही थीं, जब नवाब ने उसे अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, जुनेरा की सुरक्षा। अलीना, जो अब उसके करीब थी, उसकी आंखों में छुपे दर्द को समझ रही थी। लेकिन फिर भी वह जानती थी कि हर मोड़ पर खतरा उनके कदमों को घेरता जा रहा है। अलीना का मनोबल। अलीना अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। फहद और अजहर की साजिशें, इब्राहिम के लिए खतरे, अब्बास पर उठते सवाल, सब कुछ एक अंधेरी परछाई की तरह उसके दिल पर मंडरा रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि ये लड़ाई सिर्फ बंदूक और ताकत की नहीं है, बल्कि दिल और इरादों की भी है। वह अपने आप से कहती, मैं इब्राहिम के साथ हूँ, लेकिन क्या मैं उसकी दुनिया की काली सच्चाइयों को संभाल पाऊंगी? इब्राहिम की रणनीति। इब्राहिम ने अपने करीबियों को इकट्ठा किया। हमारे दुश्मन समझ रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं। ये गलतफहमी उन्हें भारी पड़ेगी। अलीना, तुम्हें भी हर कदम पर सावधान रहना होगा। ये लड़ाई अब घर के भीतर तक आ गई है। अलीना ने हिम्मत से कहा, मैं आपके साथ हूँ, हर सच्चाई का सामना करूंगी। अजहर की चाल। अजहर ने एक बार फिर से अपने आदमी भेजे, इस बार हवेली के अंदरूनी मामलों में सेंध लगाने। उसे पता चल चुका था कि अब्बास की वफादारी दांव पर है। उसने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, उसे अपने जाल में फंसाने के लिए। लेकिन अब्बास के दिल में झुंझलाहट बढ़ रही थी। वो संघर्ष कर रहा था अपनी वफादारी और सच्चाई के बीच। फहद का साथ। फहद ने अजहर को फ़ोन पर चेतावनी दी, इब्राहिम मजबूत हो रहा है, तुम्हारे आदमी कमज़ोर पड़ रहे हैं, हमें अब कुछ बड़ा करना होगा। कोई चिंता मत करो, अजहर ने कहा, मैं इब्राहिम को उसके ही खेल में हराऊंगा। इब्राहिम अलीना का पल। रात के एक सुनसान कोने में इब्राहिम और अलीना के बीच एक नाजुक लम्हा गुजर रहा था। उनकी आंखें एक दूसरे में कुछ अनकहे जज्बातों को पढ़ रही थीं। तुम्हारे बिना ये लड़ाई अधूरी है, इब्राहिम ने कहा। अलीना ने धीमे से जवाब दिया, हम साथ हैं, चाहे जो भी हो। हवेली के बाहर अजहर के लोग कुछ बड़े प्लानिंग में जुटे थे। एक सुनसान छत पर अजहर अपनी निगाहें दूर तक फैली गलियों पर टिकाए था। उसकी ठंडी और चालाक नज़रें कह रही थीं, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, बस शुरुआत है। एपिसोड 49, परछाइयों के पीछे। रात की स्याही ने शहर को अपनी चादर में लपेट रखा था। हवेली के भीतर की हर खिड़की से छिपे हुए जज्बात बाहर झांक रहे थे। इब्राहिम का दिल भारी था, पर उसकी निगाहें एक नए संकल्प के साथ चमक रही थीं। फहद और अजहर की साजिशें अब केवल उनके खिलाफ नहीं थीं, वे उनकी मोहब्बत, उनके भरोसे और उनकी सबसे करीबी रिश्तों को भी चीरने की कोशिश कर रहे थे। इब्राहिम का अकेला सफ़र। इब्राहिम अकेले अपनी कार में बैठा था, मन में कई सवाल थे। उसने अपने पुराने साथी नवाब की यादों को ताज़ा किया, जिसने अपनी आखिरी सांस तक जुनेरा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे दी थी। तुम्हारे लिए लड़ना मेरी तकदीर है, उसने अपने आप से कहा। लेकिन उसे पता था कि अकेले लड़ना आसान नहीं होगा। उसे अपनी टीम और खासकर अलीना की ज़रूरत थी। अलीना की चिंताएं। अलीना ने इब्राहिम की हिम्मत देखी, लेकिन उसके मन में अब भी डर था। उसे डर था कि इस जंग में कहीं वे खुद भी आहत न हो जाएं। उसने अपनी कमजोरियां छुपाने की कोशिश की, पर इब्राहिम उसे पहचान चुका था। तुम डरती क्यों हो? उसने पूछा। डरना तो वापस लौटना है, अलीना ने धीरे से कहा। अजहर की नई चाल। अजहर ने फहद के साथ मिलकर एक बड़ा जाल बिछाया था। उसने हवेली के आसपास के सारे रास्तों को बंद कर दिया था, ताकि इब्राहिम कहीं भी सुरक्षित न रहे। वह जानता था कि इब्राहिम की कमजोरी अब अलीना है, और इसे उसने बखूबी इस्तेमाल करने का फैसला किया था। एक धोखा, एक मौका।
इब्राहिम की टीम में एक गुप्त आदमी था जो धीरे धीरे अजहर के जाल को समझ रहा था। उसने इब्राहिम को इस खबर का हवाला दिया। हमें सतर्क रहना होगा, इब्राहिम ने कहा, हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। रिश्तों की जटिलता। इब्राहिम और अलीना के बीच की दूरी कुछ बढ़ गई थी। नज़दीकियां बनी हुई थीं, लेकिन दोनों के बीच एक अनजाना तनाव भी था। हमारे बीच की दीवारें कब टूटेंगी? अलीना ने पूछा। जब ये लड़ाई खत्म होगी, इब्राहिम ने कहा, तब तक सिर्फ एक दूसरे का सहारा बनना है। हवेली की छत पर अजहर अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में एक ठंडक थी जो किसी के दिल को कंपा देने के लिए काफ़ी थी। इब्राहिम, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, उसने फुसफुसाया। और तभी हवेली के बाहर दूर एक गोली की आवाज़ गूंजी। एपिसोड 50, तीर-ए-इंशा। हवेली की पुरानी दीवारों पर ठंडी हवा का झोंका लहराता था, जैसे किसी अनदेखी शक्ति की फुसफुसाहट हो। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि हर कदम की आहट एक भयंकर खतरे की गूंज सी लगती। इब्राहिम के दिल में उठते तूफान की तरह हवेली के हर कोने में किसी न किसी साजिश का खतरा पनप रहा था। इब्राहिम अपने कमरे की खिड़की से बाहर ताक रहा था। मुंबई की चकाचौंध से दूर, यहाँ की ठंडी हवाओं में कुछ बयां नहीं किया गया सच छुपा था। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो न बुझती थी और न थकती। मोहब्बत की कोमलता और बदले की आग ने उसे एक जंगली सियार बना दिया था, जो अपनी हवेली की हर मिट्टी की हिफाजत को मौत से भी ज्यादा गंभीरता से लेता था। उसने पीछे मुड़कर देखा। अलीना का चेहरा मंद रोशनी में नर्म और संवेदनशील था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही उम्मीद की चमक भी। वे दोनों समझ चुके थे कि ये लड़ाई सिर्फ बाहरी दुश्मनों के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके दिलों, उनके विश्वास और उनकी जिंदगियों के बीच की लड़ाई थी। एक गहरी सांस लेकर इब्राहिम ने कहा, अलीना, ये लड़ाई अब सिर्फ हम तक सीमित नहीं रह गई। फहद और अजहर ने अपने पुराने जाल को फिर से बुनना शुरू कर दिया है। हमें हर कदम पर सतर्क रहना होगा। अलीना ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आवाज़ में एक हल्की कंपकपी थी। क्या हमें अब भी भरोसा करना चाहिए? क्या हम अपने लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे? हमारे पास कोई विकल्प नहीं, इब्राहिम ने कठोरता से कहा। जो भी होगा, हम साथ मिलकर सामना करेंगे। तुम्हारे बिना ये लड़ाई अधूरी है। इब्राहिम ने उस रात एक अहम मीटिंग बुलाई। हवेली के सबसे भरोसेमंद लोग और खास आदमियों ने इकट्ठा होकर युद्ध की रणनीतियां बनाईं। अलीना भी उन योजनाओं का हिस्सा बन चुकी थी। अब वह केवल एक मेहमान नहीं थी, बल्कि इब्राहिम की लड़ाई का एक अहम हथियार थी। हमें पता लगाना होगा कि फहद और अजहर ने किन ठिकानों पर अपने आदमी जमा किए हैं, इब्राहिम ने सख्ती से कहा। हर गद्दार को पहचानना होगा, हर खुफिया जानकारी जुटानी होगी। मीटिंग के बाद हवेली में चुप्पी छा गई। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगा था, लेकिन इब्राहिम के मन में एक सवाल बार बार कौंध रहा था, क्या अजहर के दिल में अब भी उसकी बहन की मौत का सच छुपा हुआ है? क्या कोई समय आएगा जब ये भंवर टूटेगा? अचानक हवेली के दरवाजे पर एक लिफाफा गिरा। इब्राहिम ने उसे उठाया और खोला। उसमें एक पुरानी तस्वीर और एक खत था। तस्वीर में फहद, अजहर और इब्राहिम एक साथ मुस्कुरा रहे थे, वो दिन जब वे एक दूसरे के सबसे करीबी थे। पर खत ने उस तस्वीर को नाटकीय रूप से बदल दिया था। ग्रेटर दैन, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी ताकत भी और कमजोरी भी है। समझो कि ये जंग अब दिलों की नहीं, रूहों की है। अजहर। इब्राहिम ने तस्वीर और खत को देखा। उसके होंठों पर एक कड़क मुस्कान आई, जो किसी जंगली शिकारी की थी। अजहर, तुम जो भी सोचो, मैं अपने लोगों और अपनी मोहब्बत की खातिर मरते दम तक लड़ूंगा। अलीना ने उसका हाथ पकड़ा। हम साथ हैं। तभी हवेली के बाहर से गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगीं। इब्राहिम ने तुरंत अपने खास आदमियों को हुक्म दिया, सभी हथियार तैयार रखो, कोई भी रास्ता खुला नहीं छोड़ना। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में इब्राहिम का इरादा और भी तेज हो रहा था। वह जानता था कि अब लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, उसके दिल की भी है। गोलियों की आवाज़ें तेज होती गईं। हवेली के अंदर की दीवारें गवाह थीं उस संघर्ष की, जिसमें इब्राहिम और अलीना अपनी मोहब्बत के लिए एक दूसरे के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार थे। अभी के बस इतना ही। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।